गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 7 के पाठ 3 नवीन समाज के प्रणेता पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में अब तक हमने पढ़ा किस प्रकार मोहम्मद गजनबी के बाद जो मुसलमान भारत आए वो यहीं आकर रहने लगे, इसी को अपना देश मानने लगे। अपने साथ साथ वह अपनी सभ्यता, संस्कृति और भवन निर्माण की कला भी लेके आए और यहाँ रहने वाले हिंदू समाज ने भी उनसे अनेक बातें सीखी, जैसे कागज़ बनाना। साथ ही भवन निर्माण की कला में हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का मिलन हुआ, जिससे हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का जन्म हुआ। पाठ में जाति प्रथा, उच्च वर्ग निम्न वर्ग के भेदभाव का वर्णन किया गया है। किस प्रकार प्राचीन समय में इस प्रकार का भेदभाव किया जाता रहा। इस प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिए समय समय पर हमारे भारत देश में अनेक महापुरुषों, साध्वियों का जन्म हुआ। उन्हीं में से एक थे रामानुज। अर्थात इन सभी ने श्रद्धा, भक्ति, प्रेम के मार्ग को संसार में सर्वश्रेष्ठ बताया और कहा कि मनुष्य को इसी मार्ग पर चलकर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसी भक्ति और प्रेम के मार्ग से ही मनुष्य ईश्वर के समीप रह सकता है। सबसे पहले पढ़ते हैं रामानुज के बारे में। जिस समय भारत में मुसलमानों ने बसना आरंभ किया था, उसी समय अर्थात 1000 साल पहले मद्रास के पास एक छोटी सी जगह श्री पेरुम्बदूर में एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, जिनका नाम था रामानुज। जब ये धीरे धीरे बड़े हुए तो उन्होंने महसूस किया कि हिंदुओं के विचार संकुचित होते जा रहे, अर्थात जो हिंदू सनातन धर्म को मानते हैं, जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार हुआ है, जहाँ संपूर्ण मानव जाति को ही अपना बंधु माना जाता है, उस समाज में बहुत ही छोटी विचारधारा ने अपना स्थान ले लिया था। लोग जातियों में बढ़ चुके थे। ऊंची जाति वाले ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ऊंची जाति वाले अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। वे मानते थे कि उनसे छोटी जाति वाले उनसे निम्न हैं। जबकि थे सभी हिंदू, परंतु जाति प्रथा में पढ़कर वे एक दूसरे से भेदभाव करने लगे थे। जब रामानुज बड़े हुए तो उन्हें समस्या समझ में आई। अधिकतर हिंदुओं के लिए धर्म आडंबर बन गया था, दिखावा बन गया था, केवल अंधविश्वास बनकर रह गया था। उन्हें धर्म के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। वे अपने मन से, अपने अनुभव से ही इसकी व्याख्या करने लगे थे। रामानुज का विश्वास था कि ईश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, वह है मनुष्य स्वयं को भूलकर सच्चे मन से ईश्वर में मन लगाए। अर्थात मनुष्य स्वयं को भूलने का तात्पर्य स्वयं अर्थात अपने घमंड, अहंकार और अपनी झूठी भव्यता को उसे छोड़ना होगा। इन सबको भूलकर उसे केवल ये मानना होगा कि वह एक मनुष्य है और इस मनुष्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। तभी वह सच्चे मन से ईश्वर में मन लगा पाएगा और ईश्वर में मन लगाने के कारण ही उसे भक्ति का मार्ग प्राप्त होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। परंतु जब तक मनुष्य के मन में अहंकार, घमंड, दूसरे के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना भरी रहेगी, तब तक वह कभी भी कितने भी भक्ति करे ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अर्थात ईश्वर के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सभी मनुष्य बराबर है। अब आती है उनकी शिक्षा की बात। रामानुज ने शिक्षा कांची में आरंभ की थी। उस समय कांची संस्कृत का ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। अर्थात वहाँ वेद, उपनिषद, पुराणों आदि का ज्ञान दिया जाता था। सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे थे। तो ये कांची जो स्थान था संस्कृत का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। रामानुज ने जो कुछ कहा था वह नया नहीं था। अर्थात जब उन्होंने कहा कि मनुष्य को सब कुछ भूलकर सच्चे मन से ईश्वर में लगाना पड़ेगा, तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी, उसने रामानुज जो भी कहा वह झूठ नहीं था, क्योंकि यह चीज़ें हमारे उपनिषद और गीता में भी कही गई है। परंतु हम लोगों को पढ़ते नहीं हैं, उन ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं। हमें जो कुछ कहा जाता है हम उसे मान लेते हैं। इसी कारण से हम हमारे धार्मिक ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका था जब भक्ति का संदेश जनता तक उन्हीं की भाषा में पहुंचाने का प्रयास किया गया। बहुत से लोग रामानुज के अनुयायी हो गए, अर्थात रामानुज के धर्म को, रामानुज की जो बातें थी, रामानुज की शिक्षा थी, उनने मानने वाले हो गए, जिन्हें अनुयायी कहते हैं। अर्थात ये जब पहला मौका था जब किसी ने अपने लोकल लैंग्वेज अर्थात जैसी लैंग्वेज
लोग समझते थे, उन्हें उन्हीं की भाषा में भक्ति और ईश्वर का संदेश दिया। इससे पहले धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा था लोग उन्हें पढ़ते थे और पढ़कर अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर देते थे, कोई समझे या नहीं समझे। परंतु रामानुज ने एक नया रास्ता निकाला कि जो जहाँ रहता है उसे उसी भाषा में समझाया जाए ताकि उसको अच्छी तरह समझ में आए और वह ईश्वर के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ सके। रामानुज के एक शिष्य थे रामानंद। अपने गुरु का संदेश वाराणसी लेके गए, क्योंकि जो शिष्य होते हैं वे अपने गुरु की अच्छी अच्छी बातों को नगर ग्राम, एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य दूसरे राज्य में प्रचार करते हैं और वहाँ पर उनकी बातों को समझाते हैं और उन्हें भी अपनी तरह उनका शिष्य बनाते हैं और अच्छी अच्छी बातों का प्रचार करते हैं। तो रामानुज के एक शिष्य थे रामानंद। रामानंद ने अपने गुरु का संदेश वाराणसी ले गए। जल्दी बहुत से लोग उनके भी शिष्य बन गए। अर्थात रामानुज के शिष्य रामानंद तो थे ही, परंतु रामानंद के भी धीरे धीरे अनेक शिष्य बनने लगे। वह शिष्य केवल ब्राह्मण ही नहीं थे, अर्थात सभी जातियों के थे वहाँ पर, क्योंकि रामानुज ने कहा था कि जाति प्रथा का भेदभाव हमें दूर करना होगा, ईश्वर को सच्चे मन से प्राप्त करना होगा। तो रामानुज के जो शिष्य बनने वाले थे वे सभी जातियों के थे। वहाँ पर उनके धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इनमें कुछ अमीर थे, कुछ ब्राह्मण थे, कुछ सभी जातियों के थे, कुछ गरीब थे। इनमें से एक मुसलमान जुलाहा था कबीर। अर्थात कबीर ने भी रामानंद को अपना गुरु बनाया और उनसे शिक्षा दीक्षा ली और उनकी बातों का प्रचार प्रसार किया। अब पढ़ते हैं कबीर के बारे में। कबीर एक बहुत बड़े संत थे जिनके पद आज भी देश भर में भक्ति भाव से गाए जाते हैं। हमारे 9th 10th 11th 12th में भी कबीर के पद नाम से एक पाठ आता है जिसमें कबीर की जो शिक्षाएं हैं, कबीर की जो बातें हैं, कबीर ने जो इस समाज को एक दिशा दिखाई, उनके पदों को आज भी संकलित किया गया है। बच्चों को सबको उनके ज्ञान से रूबरू कराया जाता है, उनके ज्ञान से परिचित कराया जाता है। कबीर ने कहा था कि ईश्वर एक है। अर्थात कबीर ने जब देखा कि चारों ओर ईश्वर को अलग अलग रूप में माना जा रहा है, कोई अपने धर्म के अनुसार उसे नाम देता है, तो कबीर ने कहा कि ईश्वर एक ही है। भले ही हम उसकी पूजा अल्लाह के रूप में करें या राम के रूप में करें, परंतु जिस ईश्वर जो आकाश में रहता है, जो ऊपर रहता है, वह एक ही है। अर्थात वह अल्लाह है, राम भी है और जिस रूप में आप उसको मानते हो उसी रूप में वह विराजमान है। उन्होंने कहा यदि मन में सच्ची भक्ति नहीं हो तो उपवास करना, तस्बीह पढ़ना बेकार है। अर्थात उन्होंने क्या कहा था कि मन में अगर सच्ची भक्ति ना हो, अर्थात मन में अगर सच्चाई ना हो, हम केवल दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, दिखावे के लिए उपवास करते हैं, दिखावे के लिए तस्बीह पढ़ते हैं, तो वह किसी काम के नहीं। अर्थात ईश्वर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती है। इसलिए सबसे पहला ज़रूरी है कि अपने मन में सच्ची भक्ति हो, अर्थात किसी के प्रति कोई ईर्ष्या ना हो, किसी के प्रति कोई भेदभाव ना हो, केवल सच्चाई हो और सच्चे मन से ही हमें ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, तभी ईश्वर की प्राप्ति हमें होगी। इस तरह ईश्वर को पत्थर की मूर्ति में या धर्म ग्रंथों में ढूंढना बेकार है। क्यों? क्योंकि ईश्वर क्या था? उन्होंने कबीरदास ने कहा ईश्वर निराकार है और एक ही है। इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर को अगर आप पत्थर की मूर्तियों में या कोई धार्मिक ग्रंथ में ढूंढता है तो वह बेकार है। उसे तो अपने सच्चे मन से, सच्चे प्रेम से, अर्थात जिसके हृदय में सच्चाई है, प्रेम है, ईश्वर उस व्यक्ति के हृदय में बसता है। अर्थात जिसके मन में सच्चाई है, जिसके मन में झूठ, कपट, जालसाजी, धोखेबाजी नहीं है, उन सभी मनुष्य के हृदय में ईश्वर बसता है, ईश्वर निवास करता है। क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है, किसी के दुख को दुख देखकर दुखी होता है, तो ये उसका ईश्वरीय रूप हुआ। इसलिए कहा है कि सच्चे मन से ईश्वर को याद करना चाहिए और जिसके मन में सच्चाई है, जिसके मन में कपट नहीं है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और ईश्वर भी उसी के मन में निवास करता है। हिंदू और मुसलमान हजारों की संख्या में कबीर के भक्त बने। अर्थात हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी धीरे धीरे कबीर की बातों को ग्रहण करने लगे, कबीर की जो शिक्षाएं दी उन पर विश्वास करने लगे और कबीर के भक्त बने। जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी, हिंदुओं और मुसलमानों ने उनके शव के लिए झगड़ना शुरू कर दिया था। क्यों झगड़ना शुरू कर दिया था? क्योंकि हिंदू कहते थे तो दोनों ही आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। हिंदू कहते हैं कि कबीर उनके हैं, मुसलमान कहते हैं कबीर उनके हैं। तो उन्होंने उनके शव को लेकर झगड़ना शुरू कर दिया।
कहते हैं आखिरकार जब उनके शव पर से चादर हटाई गई, क्योंकि दोनों लड़ रहे थे, तभी किसी को उस शव में से कुछ सुगंध आने लगी। तो किसी ने उनके शव से चादर हटाई कि सुगंध कहाँ से आ रही है। तभी वहाँ सबके स्थान पर गुलाब की पंखुड़ियों का ढेर मिला। अर्थात जिस हिंदू और मुस्लिम जिस सब के लिए लड़ रहे थे वह सब गायब हो चुका था और उसकी जगह गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, सुगंध थी। यानी कि कबीर मरने के बाद भी एक संदेश देते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े मत कीजिए। केवल इन गुलाब की तरह आपकी प्यार, प्रेम, श्रद्धा की सुगंध चारों ओर फैलना चाहिए। सोचिए आप, एक संत, एक सच्चा मनुष्य जीवित रहते हुए तो अपना संदेश देता ही है, परंतु मरते हुए भी अपने कर्तव्य को नहीं भूलता है। कबीर के सब ने जब देखा होगा कि दोनों लड़ाई कर रहे हैं, उनके दिए हुए सिद्धांतों को भूल चुके हैं और उनके मरने के बाद वापस अपने धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो उनके सब ने भी उन्हें एक संदेश दिया कि आप इन गुलाब की तरह सुगंध फैलाइए, कांटे ना बने। इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों ने उन फूल पंखुड़ियों को आपस में बांट लिया। हिंदुओं ने अपने हिसाब से उसका दाह संस्कार किया और मुसलमानों ने अपने हिसाब से उसे दफना दिया। आज भी बहुत से लोग कबीर का मत मानते हैं, उन्हें कबीर पंथी कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो जिस धर्म के लोग हैं वह कबीर के दी हुई शिक्षाओं को मानते हैं, कबीर की दी हुई मान्यताओं को मानते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाने लगा? कबीर पंथी कहा जाने लगा। इस प्रकार यह हुए रामानुज और कबीर। हमारी कक्षा में आगे जो महान पुरुष हुए साध्वी, उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।